मंच पर विराजमान राष्ट्र सेविका समिति की हमारी प्रमुख संचालिका माननीय शांता अक्का जी, मंच पर विराजमान सभी हमारी अत्यंत सुंदर अभ्यास पूर्वक यहाँ पर जो उपस्थित है, अपने अपने विषय पर जिन्होंने विचार रखे, ऐसी हमारी उमा जी, मीना जी, हमारी ज्योतिताई और इन सबके मार्गदर्शक हमारी शरद रेणु जी सालों साल से जो बौद्धिक देती रही है, ऐसी शरद रेणु जी यहाँ पर उपस्थित हमारी कई राष्ट्र सेविका समिति की पदाधिकारी बहनें, राष्ट्र सेविका समिति की जो मुझे बताया गया पूरे हिंदुस्तान से पधारी करीब 2500 से ज़्यादा 2532 केवल पदाधिकारी जैसी, जिसको हम पदाधिकारी कह सकते हैं, जिले की प्रमुख, ऐसी वो सभी बहनें राष्ट्र सेविका समिति से संबंधित दिल्ली से पधारी हुई, ऊपर बैठी हुई वो सभी बहनें। और कई बार हम कहते हैं कि एक पुरुष अगर जब कुछ कर्तृत्व दिखाता है तो उसके पीछे एक ताकतवर महिला परिवार में होती है। यहाँ अगर महिलाएं कर्तृत्व दिखा रही है तो कुछ पुरुष भी ताकत से पीछे खड़े हैं, ऐसे हमारे बंधुगण। आज मैं आपको बताऊं, मैं आप सबके मन की बात थोड़ी समझ रही हूँ, गलत नहीं हूँ तो, कि हमारे पुरातन काल से भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में कहो, कुछ भी कहो, वित्त मंत्रालय स्त्री को, लक्ष्मी देवी को क्यों दिया गया, ज्योति ने शायद सिद्ध कर दिया। और इसलिए मैं थोड़ी सी अभी लोकसभा के अध्यक्ष भी हूँ, समिति की सेविका तो हूँ, मगर अब थोड़ी अध्यक्ष बन गई है, थोड़ी ताकत आई है, तो शांता का आपसे अनुमति लेकर के इन सबके मन में एक भाव है कि इन सभी के लिए एक जोरदार ताली हो सकती है। शांता अक्का जी को धन्यवाद कि उन्होंने अनुमति दी है और इसलिए इतनी देर ताली बजाई आपकी। वास्तव में आज का जो विषय है, तीनों महिलाओं ने, मैं केवल, मेरा अध्यक्ष का काम है, तीनों ने जो कहा वो मैंने नोट किया और केवल उसको आधार बना के मुझे कुछ थोड़े में कहना है। मैंने ज्योति को बोला था मेरा समय ले लो, बहुत सुंदर विषय रख रही थी। और आज का जो विषय है, पहले तो मैं उस विषय की तरफ आपको आकर्षित करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ अगर ऐसी भी आई हो कि जो राष्ट्र सेविका समिति को थोड़ी दूर से देख रही हो, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि विषय भी जो है राष्ट्र विकास में परिवार की भूमिका, और इस भूमिका में सभी पूरी भूमिका नहीं मगर 3 प्रकार से विचार करके, जिसको हम कहते हैं ना कि उसके अंतर्गत 3 विषय दे करके एक पूरे राष्ट्र विकास की सोच कैसे बन सकती है। तो इसलिए उसमें संस्कृति संरक्षण, सामाजिक समरसता और आर्थिक विकास, ये तीनों को हाथ में ले करके यहाँ राष्ट्र विकास में परिवार की भूमिका रखना थी। और इसी में एक राष्ट्र सेविका समिति का पूरा चरित्र, उसका उद्देश्य, ये सब सामने आता है कि स्त्री को सक्षम बनाना है। स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति अगर है, उस आधार देने वाली शक्ति को ये सब चीज़ें समझना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की आधार शक्ति है, केवल परिवार की नहीं। स्त्री को सक्षम बनाना है। ये सब जो विचार राष्ट्र सेविका समिति में चलते हैं और उसी के अनुसार काम होता है, ये विषय से ही बात मालूम होती है कि हम यहाँ पर जो एकत्रित हैं, सब महिलाएं, सब सेविकाएं, वो कहीं ना कहीं
केवल मेरा अपना, मेरे परिवार का विचार करने के लिए नहीं, लेकिन मेरा परिवार राष्ट्र का एक घटक है। मैं राष्ट्र की एक शक्ति हूँ और इसलिए मैं जो भी करूँगी, मेरा परिवार जिस भी दिशा में विचार करेगा, कहीं ना कहीं उसका परिणाम राष्ट्र के विकास पर होना है। ये मन में विचार लेकर के हम काम करते हैं और इसलिए आज का जो विषय दिया है, सही में देखा जाए तो मैंने बोलते बोलते मन में जो बात आई, 3 चीज़ें कही कि संस्कृति का संरक्षण। अब संस्कृति का संरक्षण क्या हो सकता है, कैसे हो सके, क्या कल्पना है हमारे मन में? संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति यानी अच्छे विचार, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जीवन पोषक आचारों का संरक्षण, समाजोन्नति के लिए आवश्यक पद्धतियों का संरक्षण और संवर्धन, और ये परिवार से शुरू होता है। आवश्यक संस्कृति किसे कहते हैं? छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। मुझे याद है, और आप सबको भी कोई नई चीज़ मैं नहीं बताने जा रही हूँ, मैं केवल एक थोड़ी थोड़ी बात देते हुए आगे बढ़ूँगी। आखिर ये संस्कृति है क्या? हालांकि आगे जब आप सामाजिक समरसता सोचोगे, आगे जब आप आर्थिक विकास की बात सोचोगे, इन सबके मूल में भी कहीं ना कहीं यह संस्कृति आती है। अच्छे विचार, समाज के लिए पोषक विचार, सब समाज को साथ में लेकर के चलने के विचार। मैं जो भी कुछ करूँगी उसका असर समाज पे होना है। मेरे अपनी व्यक्तित्व का विकास भी मुझे समाज के लिए करना है। मेरा परिवार कैसे अच्छे विचारों से, अच्छे धन से, अच्छे आचार से, और आचार और अचार दोनों भी अच्छा होना चाहिए, उसके लिए भी शुद्ध तेल चाहिए, और ये शुद्ध तेल शुद्ध पैसे से आना चाहिए। ये सभी बातें साथ में आती है। और एक मूल बात है कि ये सब कुछ मुझे देना है, शुद्ध चीज़ देना है, शुद्ध विचार देना है, जो मुझे अच्छा लगे वो देने की क्षमता मुझे होना चाहिए। मुझे एक बात आती है कि संस्कृति किसको कह सकते हैं। एक छोटी सी बात बता के आगे, क्योंकि मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप सब समझदार हो। संस्कृति, संस्कार क्या होता है ये? आखिर मेरी नई नई शादी हुई थी, आपके सबके ये अनुभव होंगे, मैं केवल उसको रिपीट कर रही हूँ, याद दिला रही हूँ। और नई नई शादी, ये 50 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, तो 50 साल पहले नई नई शादी हुई थी, और साधारणतया हो सकता है पहला या दूसरा त्यौहार घर में था नाग पंचमी का। मुझे आज भी याद है वो चीज़। और नाग पंचमी के दिन आते थे उस समय, आजकल कम हो गया, कुछ जगह बंदिश भी हो गई, मगर नाग पूजा के लिए घर पे ले आते थे। वो कहते भी थे शाम को हम छोड़ देते हैं, मगर बोले इस नाग पूजा आज जो आप लोग करते हो, इससे हमारा परिवार कई दिनों तक चलता है। ऐसी सब बातें होती थी। मेरी सासू जी की क्योंकि ये आदत थी, जो भी कोई आए उससे बात करती थी, बतियाती थी। उस समय मुझे याद है, छोटी बात, नाग की पूजा तो हमने कर ली। सासू जी ने कहा कि आओ बेटा नाग की पूजा करना है। पूजा होने के बाद जो भी व्यक्ति नाग को लेके आया था, उसने कहा कि आपके यहाँ लगता है नई बहू आई है, तो माता जी कुछ वस्त्र भी प्रदान। हमारे यहाँ वस्त्र दान का बड़ा महत्व है, वस्त्र दान की बात आई। अब 50 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, और नई नई बहू घर में भी पहनेगी तो थोड़ी अच्छी साड़ी ही रोज की पहनेगी, मगर बहुत सारी आज जैसी अलमारी मेरी भी भरी हुई है, आपकी भी होगी। उस जमाने में इतना नहीं था, 2 साड़ी, 3 साड़ी, 4 साड़ी तो लगता था, बहुत हो गई 5 साड़ी। हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत थी, वो नहीं कहती मैं, मगर बोलते थे एक कमर पे और एक दांडी पे, 2 हुआ करती थी। ये वो जमाना था। लेकिन मेरी सासू जी ने पहले तो वो देखा कि सुमित्रा ला उनको साड़ी दे दे। अब मैं विचार करने लगी, एक क्षण विचार कर रही थी क्या दे दूँ, समझ में नहीं आया। दूसरे क्षण सासू जी ने कहा वो देख
कल तुम्हारी धोई हुई साड़ी है ना, निकाल दे दे। यानी ये धोई हुई साड़ी तुमने जो ऊपर डाली है वो तुम्हारी रोज की पहनने की है, अभी तुम्हारी आसक्ति उससे छूटी नहीं है, पहनना है तुम्हें, अच्छी भी साड़ी है। तो देना तो कैसे देना है, अच्छा शुद्ध देना, ऊपर निकाल और दे दे। ऐसा नहीं फटी पुरानी जो अब मेरे को नहीं चाहिए तो मैं दान करूं, क्या फायदा ऐसे दान का। एक विचार उसी समय जो विचार मन में, ये संस्कार है कि दान भी देना तो कैसे। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि राष्ट्र सेविका समिति जो कल्पना है कि लड़की को घड़ाना है हमें, अगर आपको लड़की देना है दूसरे घर में तो वो भी कैसे शुद्ध, कैसी सुंदर, सुंदरता यानी शरीर के ऊपर क्रीम लगा लगा के नहीं, संस्कारों से, ये सब सद्गुणों से सुंदर देना है, ये कल्पना होना चाहिए। मुझे देना है, जो चीज़ मुझे देना है मुझे अच्छी लगती तो देना है, मेरी शुद्ध चीज़ है वो मैं समाज को दूंगी। ये कहीं ना कहीं संस्कृति है। और भी कई सारे उदाहरण तो आपको मालूम है, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करते हैं सामाजिक समरसता की, अभी बात करी, वो भी राष्ट्र के विकास के लिए है। बात ध्यान में रखो, क्या है ये सामाजिक समरसता। हमारे यहाँ कहा गया है, जब सामाजिक समरसता की कल्पना करती, कई बार उदाहरण दिया जाता है कि अपने शरीर की तरफ ही देखो। समाज पुरुष हम कहते हैं, ये समाज पुरुष यानी बिल्कुल ज्योति आप जैसे कहते हो कोई स्त्री या पुरुष की कल्पना नहीं है, एक व्यक्तिमत्व कि समाज का भी एक व्यक्तित्व होता है, एक व्यक्तिमत्व होता है। समिति में बताते हैं ना कि व्यष्टि का विकास करके समष्टि में समर्पित करना है, कहते हैं ना। तो ये समाज का एक व्यक्तित्व है, समाज पुरुष हम कहते हैं। तो समाज पुरुष जैसा है, आपको भी मालूम, मुझे पूरा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। ये जो अनेकानेक, उसको जाति कहो, संप्रदाय कहो, अलग अलग काम करने वाले लोग कहो, तो कल्पना ये की है, कोई सिर है जो बुद्धि से सोचता हो, जो बुद्धिमान हो, जो हाथ से काम करता है, जो और कुछ नीचे का काम करता है, ये सभी सिर से पैर तक ये समाज पुरुष की कल्पना की है। और जब हम इसी एकत्रित कल्पना करते हैं तो मेरी बुद्धि कितनी भी अच्छी चले, लेकिन अगर मुझे आगे जाना है, चलना है, तो मेरे पैर भी सक्षम होना चाहिए नीचे तक। मुझे अगर कुछ काम करना है, कमाई करना है, तो मेरे हाथ भी सक्षमता से चले। यानी समाज में रहने वाले विभिन्न लोग जो हैं, ये सभी सक्षम हो एकत्रित रूप से। आप देखो हमारे यहाँ हमें जो बचपन में सिखाया गया कि विवाह, हम यहाँ अब तो वैदिक महिलाएं या उस समय की महिलाओं से कई सारा अभ्यास यहाँ पर होता है। अब हमारे यहाँ ये सिखाया गया, एक विवाह, आनंद खूब लो, मगर विवाह का अर्थ क्या है। एक विवाह से गांव के 12 बलूतेदार को काम मिलता है, ऐसा हमें बताया गया। और आप भी उसको समझ सकती हो कि एक विवाह है, मंडप डालने वालों से लेके, मटके बनाने वालों से लेके सभी प्रकार के लोग लगते हैं, सभी को काम मिलता है। और इतना ही नहीं, ये भी होता था कि जिसके घर में विवाह है वो उस गांव में, यह हमारी पुरातन बात है कि उस गांव में या उसके आसपास जो भी आश्रम चलता हो, उसको 1 साल का अनाज पहुंचाता था कि मेरे घर में विवाह है, तो आपके यहाँ भी हम अनाज पहुंचा रहे हैं। यानी एक विवाह इतने, आजकल हम देते हैं एक किसी को, आजकल वो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट, तो दे दिया, मगर विवाह के पीछे भी कल्पना, ये सामाजिक संस्कार है, सब लोगों के बीच में है। ये दोनों जो बंधन बन गए हैं, एक गृहस्थी जमाएंगे सब लोगों के बीच में। हमें ये कहने के कई सारे धाड़स हम में होना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए बताऊं, आजकल होता है, आपने भी अनुभव किया हो, मगर हाँ, मैं राष्ट्र सेविका समिति की सेविका सदैव रहती हूँ, यानी वो कहने के लिए नहीं रहती हूँ, अंदर से भी रहती हूँ।
कई बार हमें बुलावा आता है, आपको भी आता होगा, मुझे भी आता है रिसेप्शन के लिए, उसमें लिखते रहता है आशीर्वाद समारोह। हम आशीर्वाद समारोह में जाते हैं। अब हमारे जैसे लोगों को समझो, आजकल कम जाती हूँ, लेकिन जब मुझे चुनाव लड़ना है तो 15 लोगों ने बुलाया तो हर एक के यहाँ थोड़ी थोड़ी हाजिरी तो लगाना पड़ेगी। तो सबके यहाँ हमारी कोशिश रहती है, आपकी भी रहेगी, कि नहीं जाना चाहिए सबके यहाँ जितनी बने, या तो हम आपस में बांट लेते, भाई आप जाना जो भी हो, मगर जाना है, आशीर्वाद देने के लिए जाना। आशीर्वाद समारोह लिखते हो आप, और आपकी भी कल्पना है, आपको मालूम है, हम तो जाते हैं, समय पे जाते हैं। 8 बजे का समय दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बजे जाएंगे। और स्टेज पे कौन है? कोई नहीं है। होता है कि नहीं बता? कोई नहीं है। कहाँ गए हैं? अब मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। और ये कई जगह होता है। कई बार तो ये होता है माता पिता भी नहीं है, या कई बार माता पिता मिलते हैं, वो कहते हैं कि आ ही रहे हैं, आप जरा भोजन ले लेना। आप भोजन भी थोड़ा लेते हो, कितना लेोगे? क्योंकि वो भी खड़े खड़े, अभी जैसे कहा कि पद्धति कुछ नहीं, झपट्टा मार के जो मिले। फिर जाने की बात आती है, फिर आप कई बार ये करना पड़ता है कि माता पिता के ही हाथ में जो भी आप आशीर्वाद पूर्वक लाए हो उनके हाथ में दे दो, हमारी शुभकामना, हमें दूसरी जगह जाना है। जाना पड़ता है, मन में अच्छा नहीं लगता। मैंने 2-3 बार ये देखा, और एक दिन में ऐसा हुआ, मेरे यहाँ कोई पत्रिका देने आने वाले बहुत से लोग बैठे थे। मैंने जानबूझ के सबके बीच में कहा कि अगर आप आशीर्वाद समारोह में बुला रहे हो तो जब हम आएंगे तब वर वधू आशीर्वाद लेने के लिए हो तो आशीर्वाद समारोह, नहीं तो प्रीति भोज लिखा करो, आओ खाओ चले जाओ। आशीर्वाद समारोह मत लिखो। वर वधू को अगर आशीर्वाद शुभकामनाएं नहीं चाहिए हो तो क्यों लिखते हो? क्योंकि विवाह कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पूरी, जो अभी ज्योति ने जैसे कहा कि उस पर भी आर्थिक बात बहुत सारी। आजकल तो विवाह करने से हम डरने लगे, हमारे बच्चे, क्योंकि वेतन तुम्हारा कितना, मेरा कितना, तू घर में कितना देगा, मैं, ये सब मैंने सुना ऐसा होता है। विवाह की बैठक जो आजकल ऐसी होती है, लड़का लड़की दोनों कमाए, कई सारी ये सब समस्या। मगर मेरा कहना है सामाजिक समरसता की जब हम बात करते हैं, ये समाज पुरुष है, इसके लिए कोई अलग सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि जाति प्रथा तोड़ो मोड़ो ये वो। मैं कहती हूँ नहीं है, ये संस्कार, ये भी एक संस्कार है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देके आगे बढ़ूंगी। मेरे घर में, अब ये भी पुरानी, क्योंकि मैं अब दादी बन गई हूँ, इसलिए मेरे दादी समान व्यक्ति का मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ। उस जमाने में मैंने देखा हुआ है हमारे परिवार में, और उस समय ये होता था कि इतने सारे हॉस्पिटल, आज भी गांव में हॉस्पिटल इतने तो नहीं हैं, कई बार डिलीवरी कराने के लिए महिलाओं को जाना पड़ता है, नर्स को। उस ज़माने में यही होता था, जो समझदार महिला है डिलीवरी वही कराती थी, जापे के लिए जाती थी, सब कुछ करते थे। अपने अपने घर की कई ऐसी दादी माँ थी जो बहुत एक्सपर्ट थी, और इसलिए लोग बुलाते भी थे, थोड़ी अड़ गई है कोई, आ जाओ आप सब कर सकती हो, ये होता था पहले। मैंने ऐसी दादी माँ मेरे परिवार में देखी है कि जाती थी, जो भी बुलाए, जात पात नहीं पूछती थी। गरीब से गरीब परिवार में कहाँ भी कोने से बुलाओ, वो कभी भी जाती थी, वहाँ जाती थी, सब कुछ करा करके वापस आती थी। बाहर से ही हम में से किसी को आवाज़ देती थी कि मैं वहाँ जाके आई हूँ, जरा तू थोड़ा एक गागर भर के पानी ला, मेरे ऊपर पानी डाल, मैं करा के आई हूँ, तो वहाँ जाई, बस्ती में जाके आई हूँ, जहाँ भी। और वो ऐसे स्नान कराती थी, अंदर आती थी, उसके बाद जो उसकी क्रिया थी कि शुद्ध होके तो आ गई, उसमें क्या है। और आने के बाद या तो बहू को बोलती थी या खुद करती थी। उस समय नरम नरम चावल बनाने के लिए बोलती थी या खुद बनाती थी। एक कटोरी में थोड़ा घी रखती थी और किसी को बुला के बोलती थी, उस घर में पहुंचा के आ जाओ, अभी अभी झापा हुआ है, मालूम नहीं घर में उनके कुछ है कि नहीं है, उनको बोलो ये नरम नरम चावल, उस पर ये घी थोड़ा डाल करके उसको खिला दो, सुला दो, ठीक रहेगा।
ये सामाजिक समरसता होती है। संस्कारों से आती है सामाजिक समरसता, ढोल पीटने से नहीं आती है। हमारी सामाजिक समरसता की कल्पना ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो मेरे घर में आके रहे, हम उनके परिवारों में शादी करें। मैं तो कहूँ ये ढोल पीटने से नहीं होता कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दो तो सामाजिक समरसता आएगी, नहीं आएगी। ये संस्कारों से आती है, मनुष्यता जागृत करने से आती है, ये संस्कृति है हमारी, ये समाज पुरुष की हम अगर कल्पना करेंगे तो वो आते हैं। और इस तरीके से जो कुछ होगा उसी में राष्ट्र का विचार होगा, ये पारिवारिक भाव है। अब तीसरी बात आर्थिक विकास की, ज्योति तुमने बहुत सुंदर तरीके से कहा थे, मैं केवल उसमें एक थोड़ी सी बात जोड़ूंगी। जब परिवारों में हम कल्पना करते हैं तो ये होता है मेरे कपड़े में थोड़ा सा भी दाग लगता है। आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो आर्थिक विकास में पहले बात तो ये आती है, एक तो देने की, दाग की बात तो बाद में बताऊं। देना है, मुझे मेरे राष्ट्र के लिए भी देना है। अगर मुझे टैक्स चुकाना है तो वो मेरे राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ से भाव शुरू होता है जो भी मैं करूँगी वो। और लेना अगर है, मैं चाहती हूँ, हम तो गीत गाते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मगर ये नीचे तक पहुँचती है क्या बात? ये हमारे घर तक पहुँचती है क्या कि मुझे देना है? आर्थिक विकास में मेरा योगदान क्या, किस तरीके से हो सकता है? और इसलिए लेना अगर है तो मुझे देना भी है, ये पहला भाव होता है आर्थिक विकास में। टैक्स के रूप में हो, बिल के रूप में हो, जो भी हो। फिर दूसरी बात आती है, अगर देना ही है तो अच्छा क्यों नहीं देना है? आर्थिक विकास में ये भी एक बात आती है। राष्ट्र के आर्थिक विकास परिवार से कैसा जुड़ता है? एक बात सालों साल से, अब मैं किसी ये नहीं कहती किसकी सरकार उसकी सरकार नहीं, सरकार आखिर सरकार में काम करने वाले हम ही तो है ना। पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हमारे ही परिवार का कोई व्यक्ति है ना। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, हमारे पारिवारिक संस्कार क्या है? अगर मेरा बेटा इंजीनियर बना, और इसलिए आप समय नहीं, इसलिए वो कहानी नहीं बताती कि माँ ने संस्कार क्या देना, माँ कैसे प्रश्न पूछती है, बेटा तू क्या बनेगा, फिर बड़ा बनेगा तो क्या करेगा, कोई आवश्यकता नहीं है, सब आपको मालूम है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बात ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हूँ या कोई भी सरकारी सेवा में हूँ या और भी कुछ हूँ, तो इंजीनियर की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पास ब्रिज बनाने का काम है। तो क्या ये सोच मेरे पास है कि अच्छा सा ब्रिज बने जो आज राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है, या मेरा घर अच्छा सा बने, मेरा बंगला बने? दो में से प्रायोरिटी क्या है? आप समझ रही हो मेरी बात को कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये हर जगह मैं कह रही हूँ। और इसलिए जो हैप्पीनेस की बात आपने कही, वो हैप्पीनेस का इंडेक्स कहीं और जगह से नहीं बनेगा। मेरा बेटा, हाँ हो सकता है सालों साल से पीडब्ल्यूडी में है, पीएचई में है, बांध बनाता है, आज भी सूखा होता है। क्यों? नदी बह करके चली जा रही है। क्यों? तुमने बांध नहीं बनाए क्या नदी पे? बनाए तो थे मगर टूटते जाते हैं या कभी बनते कागज पर है। मेरे घर के बंगला बन गया, मेरे बेटे का बंगला, अरे जो नौकरी लगी 3 साल में मेरे बेटे ने बंगला बनाया, गाड़ी ले ली, कार ले ली। भैया उसका उत्पन्न क्या है? उसका वेतन क्या है? क्या काम करता है? क्यों इतनी कमाई है? ये चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे सामाजिक समरसता की बात हो। मैं आखिरी में इतना ही कहूँगी कि अच्छे विचार कहाँ से आएंगे समाज में? अच्छे विचार, अच्छा व्यक्ति कहाँ से बनेगा समाज में? अच्छा व्यक्ति
कोई वाल्मीकि तभी समाज को मिल सकता है जब वो वाल्या की पत्नी कहेगी तुम्हारी गंदी कमाई में, तुम्हारे पाप में हम तुम्हारा हिस्सा नहीं है, हमें नहीं चाहिए ये कमाई। ये होगा कि नहीं होगा? यही है बात। और इसलिए ऐसे कई सारे उदाहरण तो हम दे सकते हैं। आपको मालूम है, अभी तुलसी रामायण की बात हो रही थी। मैं एक बार अभी गई थी कॉलेज में, और मैं वहाँ भी बताऊँ, हम तो कहते हैं ना कि कन्या रूपेण संस्थिता, पत्नी रूपेण, हर जगह वो कहीं ना कहीं दिखाती है। स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति कन्या रूपेण भी बनती है, पत्नी रूपेण भी बनती है, हर स्थिति में बन सकती है, अगर समझ भी हो और लेने वाला भी, ग्रहण करने वाला भी अच्छा हो। मैं अभी वनस्थली में गई थी ना, ज्योति आपके वहाँ राजस्थान में। मैंने कहा देखो, एक छोटी सी लड़की भी अपनी बातों से अपने पिता को, हालांकि पिता भी ग्रहण करने वाला ही था, अच्छी सी उस समय की गवर्नमेंट की सब नौकरी छोड़ करके समाज सेवा के लिए निकले थे शास्त्री जी, और गांव में जाके रहे थे। ऐसे सुनसान जगह पे उन्होंने कुछ बनाना शुरू किया, मैं गांव को लोगों को पढ़ाऊं, उनको कुछ अच्छी शिक्षा दीक्षा दूं। ये जब गांधी जी से प्रेरित होकर काम करने के लिए निकले, उनकी छोटी सी लड़की है, 8 साल की, 9 साल की, देख रही है पिताजी पढ़ा रहे हैं, गांव के लोग एकत्रित होते हैं, छोटे छोटे मकान भी यहीं बन रहे हैं कुछ, और वो पिता को पूछती है आप ये तो सब कर रहे हैं, मेरे लिए स्कूल कहाँ है, मैं कहाँ पढ़ूँ, मेरे दोस्त कहाँ पढ़ेंगे, मेरी सहेलियाँ कहाँ पढ़ेगी, छोटी सी लड़की, मुझे भी पढ़ना है, मैं कहाँ पढ़ूँगी। पिताजी उसको यूँ भी बोल देते हैं कि हाँ तू पढ़ेगी, मगर पढ़ने के लिए एक छोटा कमरा भी तो बनाना चाहिए। कैसे बनेगा, देख अपन बना रहे हैं, क्योंकि गांधीवादी विचार से काम कर रहे थे, तो बोले बना रहे हैं, मगर तू भी तो 1-2 ईंटें बना ले उनके साथ बैठ के। और वो छोटी सी 8-9 साल की लड़की वहाँ कच्ची ईंटें बटाने में जुट जाती, बनाने में 2 ईंटें बनाती है, बीमार हो जाती है, पानी में कीचड़ में काम करके, आपको मालूम है छोटी सी लड़की, और उस बीमारी में ही उसका अंत होता है। मगर पिता देखता है इस लड़की के मन में पढ़ने की उत्सुकता थी, ये मुझे बोल रही थी मैं कहाँ पढ़ूंगी। 2 ईंटें उसने बनाई अपने परिश्रम से, मैंने मजाक में बोला था, मगर उसने सही में बनाई और एक प्रकार से बलिदान शिक्षा के लिए दिया। मैं लड़कियों को पढ़ाऊंगा केवल और केवल, और वनस्थली जैसा इतना बड़ा ये खड़ा हो जाता है, एक लड़की सिखाती है। ये होता है, संस्कार है। मैं थोड़ी इधर उधर गई, मगर तुलसी रामायण की बात हो रही थी। अब तुलसी रामायण, हाँ सही बात है, आज भी जीवन के हर क्षण में हम बोलते हैं राम हमें सिखाते हैं। तुलसी रामायण में भी सभी बातें वो है, मगर कहाँ से बना तुलसी? एक सुंदर प्रेम कहानी बन सकती थी कि अरे प्रेमी जा रहा है दौड़ दौड़ के भरे बारिश में। आज के इसमें गाना भी गा सकती थी रत्नावली कि पिया घर आया करके, और हम बोलते हैं कैसा गया, अपने पत्नी के लिए आतुर होके पत्नी के मायके भाग रहा है तुलसी, सर्प की सीढ़ी कराई, सब कहानी आपको मालूम है ना। और ऐसे में मैं कहती हूँ कि वो तुलसी की पत्नी आनंदित नहीं हुई है कि मेरा पिया आया मेरे लिए, इतना सब भीषण ये करते हुए संघर्ष, बारिश से संघर्ष, बाढ़ से संघर्ष, सांप की सीढ़ी बना करके आया, कमाल की चीज है, मेरे लिए आया। आनंदित नहीं हुई, और उसने 2 ही लाइन बोली उसको, 2 ही। उसने कहा अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम महम होती न तो भव भीत। क्या कर रहे हो, किसमें प्रेम रख रहे हो? उसमें से तुलसी रामायण आता है। आप कल्पना करो ताकत कितनी है हम में, मगर वो ताकत, वो संस्कार आवश्यक है अगर अच्छा कुछ निर्माण होना है। और इसलिए अच्छा राष्ट्र अगर निर्मित होना है तो मैं इतना ही कहूँगी, हम राष्ट्र सेविका समिति की बहनें, अभी संकट आया है, हो सकता है हमें वो संकट लगे, मगर मांग तो मन की इच्छा तो हमारी थी ना,
कि हाँ, ये आतंकवादियों को पैसा मिल रहा है, बंद होना चाहिए। ये पैसा हमारे युवाओं के पास जाता है, युवाओं को भड़काता है, किसी भी संप्रदाय का युवा क्यों न हो। उस पैसे के कारण वो राष्ट्र विरोधी काम करने के लिए तैयार होता है। उस पैसे से नशीली दवाएं हो रही है। मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, मेरे देश का बच्चा, मेरे देश पर संकट का साया आया है, इसको कहीं ना कहीं समाप्त करना होगा। आज भ्रष्टाचार के कारण, आज काले धन के कारण मेरे राष्ट्र की प्रगति, मेरे राष्ट्र का आर्थिक विकास कहीं ना कहीं उस पर परिणाम हो रहा है। लेना पड़ेगा कदम, अगर ले लिया तो आज कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व है, मैं कहूँगी। और स्त्री ही ये सब कुछ कर सकती है। नमक के लिए अगर मेरे घर के लोग दौड़ने लगे, कितना लगता है भोजन, हमने बोलना चाहिए भाई मैं भोजन बनाती हूँ, सब्जी आप 5 लोगों की बनाती हूँ एक चुटकी भर नमक से। और कभी कभी डॉक्टर ये भी कहता है बिना नमक का भी खाओ तो आजकल अच्छा खाना चाहिए। क्यों दौड़ते हो, नहीं चाहिए मुझे अभी नमक, आराम से लाओ। ये घर घर की स्त्री बोलेगी तो हापड़ धापड़ नहीं होगी। चलाऊंगी मैं 2 दिन सब्जी अगर नहीं है, हालांकि अभी ज्योति ने कहा हर एक के घर में गुल्लक है महिलाओं के, अच्छे अभी काम आएंगे। और इसलिए ये हम और हमारा युवा, मेरा घर का संस्कारित बच्चा, हबड़ ताबड़ मत करो, हमें सहयोग देना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार से सहयोग में कोई वो बताने आपको नहीं आई, मगर हाँ थोड़े दिन सहन करना है। अगर कुछ अच्छी बात जो हमारे मन की होना है तो हमें सहयोग देना पड़ेगा, हमें सहयोग करना पड़ेगा। मेरे घर में अगर आमदनी कैसी हो रही है मैंने आज तक ध्यान नहीं रखा, तो अब ये हिम्मत होना चाहिए, मत दौड़ो ज्वेलरी बाजार में, मत रात को 12 बजे कुछ ऐसा खरीदो, वो सोना चमक वाला सोना नहीं होगा, मैं ना पहन सकूंगी ना बहू को दे सकूंगी, मत लाओ ऐसा सोना मेरे घर में। घर की स्त्री को बोलने की हिम्मत होना, बस मेरा इतना ही कहना है। और इसलिए विषय जो है, आप इतनी सारी बहनें पूरे हिंदुस्तान से आई हो, ये राष्ट्र सेविका समिति ही विचार कर सकती है कि संस्कृति हो, सामाजिक समरसता हो या आर्थिक विकास, ये सब चीज़ों पर हम बहनें सोच करके कैसे एक परिवार को, पूरे परिवार को शिक्षित, वास्तविक रूप से पूरी परिवार को दिशा दे सकते हैं। एक उदाहरण और बताती हूँ, हमारे मौसी जी की बहन थी, वंदनीय मौसी की बहन, मेरा सौभाग्य रहा वो इंदौर में रहती थी, मैना ताई करके, वो हमारी इंदौर की प्रमुख थी। वो बताती थी हमेशा कि घर में ऐसा होता था कि उस ज़माने में महाराष्ट्र में केसरी पेपर, जो आज तक पेपर निकलते हैं ना अलग अलग, लोकमान्य तिलक का पेपर लेने पर बंदिश लगा दी गई घर में कि ये नहीं लाएगा, अंग्रेजों ने बंदी लगाई। और ये जब बंदिश लगाई तो घर की महिला ने बोला, वो पढ़ना नहीं जानती थी, उस जमाने की महिला नहीं पढ़ी लिखी थी, और घर का पुरुष सरकारी नौकर डरने लगे, कैसे लगाऊं, केसरी पेपर पढ़ने की आदत तो है, और लोकमान्य तिलक जी जैसा व्यक्ति कुछ लिखता है, पढ़ना चाहिए, घर घर के व्यक्ति दे, मगर सरकारी बंदिश आ गई, हम नहीं लगा सकते। तो उस घर की महिला ने जवाब दिया था, मैं आज इसलिए ये इतने साल बाद बात बता रही हूँ, वास्तविकता है। उसने कहा था सरकारी नौकर तो आप हैं, मैं नहीं हूँ, मेरे नाम से केसरी लगाओ, पूरा परिवार पढ़ेगा। तो उसने कहा लेकिन कोई पूछे तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्या होगा, आप मुझे पढ़ के सुना दो। समस्या हल हो गई। ये समझदारी, और इसलिए राष्ट्र सेविका समिति यही चाहती है, घर घर में सेविका बनाना। संस्कारित लड़की, संस्कारित महिला अगर होती है, राष्ट्र के प्रति जरा सा भी समर्पित भाव उस लड़की में, उस महिला में जागृत होता है, तो पूरे परिवार में भाव अपने आप फैलेगा, और राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्र के विकास में यही परिवार का योगदान होगा। धन्यवाद।